स्वागत है आपका। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि आईवीएफ है क्या, ये भी आते हैं फोन कॉल। बिल्कुल। लेकिन जो जान गए हैं वो सवाल कुछ करते हैं इस तरीके से, क्या आपका क्लिनिक चल नहीं रहा है कि आप आईवीएफ के लिए बार बार रेडियो पर आके बोलती हैं, ऐसा है क्या, या हम उनके लिए बोलते हैं? देखिए, हम प्रोग्राम है, ये एक माध्यम है वैसे दंपति के पास पहुंचने के लिए जिन्हें आईवीएफ के बारे में नहीं पता है। जी। पहले तो मैं ये बता दूं कि आईवीएफ एक बहुत सफल पद्धति है। आईवीएफ ये सबसे पहले लंदन में हुआ था। 1978 में लुइस ब्राउन नाम की एक बेबी आईवीएफ से हुई थी। जी। और अच्छी बात ये है कि उसे अब बच्चा हो चुका है। अच्छा। और वो उसके लिए आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ी, उसको नॉर्मली बच्चा हुआ। माने आईवीएफ बेबी ने नॉर्मल बच्चा दिया। हाँ। तो आप समझ सकते हैं आईवीएफ कितनी सफल पद्धति है। जी। लेकिन मैं अभी भी बहुत सारे कैंप्स में जाती हूँ तो वहाँ के लोग जिनको 4-5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल शादी का हो गया है और उन लोग आते हैं, इलाज कराते हैं, उनके पास फाइल बन के रखा रहता है। परेशान है बेचारे। बिल्कुल। लेकिन उनको आईवीएफ के बारे में नहीं पता रहता है। कुछ ऐसे भी दंपति आते हैं जो आते हैं, मिलते हैं और पहली बार आईवीएफ मेरे से ही जानते हैं। मतलब मैं उनको बताती हूँ कि एक आईवीएफ एक पद्धति है जिससे निसंतान दंपति को बच्चा हो सकता है। लेकिन वो लोग भी सुन के रिलैक्स्ड हो जाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, कुछ दिन और 2-3 साल और इंतजार कर ले, फिर हम लोग आईवीएफ कराएंगे। समझ में आया किस लिए बार बार ये बातें बोली जाती हैं। डॉक्टर श्रद्धा ने एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लोगों को आईवीएफ के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वैसे दंपति जिनका 3 साल से ज्यादा हो गया है, बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो एक तो वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट से इलाज कराएं। जी। और आईवीएफ उनके लिए बहुत सही पद्धति है। और जितना जल्दी आप आईवीएफ कराएंगे उतना जल्दी आपको बच्चा ठहरेगा, क्योंकि जैसे जैसे एज निकलता जाएगा आईवीएफ का सक्सेस रेट घटता जाएगा। इसलिए रेडियो जो माध्यम है उससे मैं जागरूकता फैलाना चाहती हूँ वैसे दंपति के लिए जो लोग निराश हो चुके हैं, बहुत साल हो चुका है, बहुत जगह दिखा चुके हैं, वो अब ये समझ लें कि एक आईवीएफ बहुत सफल पद्धति है। और पहले ये पद्धति सिर्फ विदेश में थी, उसके बाद ये भारत में आई। भारत में भी सिर्फ मेट्रोज यानी कि दिल्ली, मुंबई ऐसे जगह में आई। लेकिन अब हमारे माध्यम से अब ये आपके शहर बल्कि अब आपके गांव तक भी पहुंच रहा है। तो आपको समझना होगा, और अगर आपको बच्चा चाहिए तो आईवीएफ पे विश्वास करके आईवीएफ से बच्चा मिल सकता है। वैसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर श्रद्धा चकैयार आपसे कि आईवीएफ के प्रति आपकी प्रतिबद्धता क्या है? बिल्कुल, मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरी प्रतिबद्धता ये है कि वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, आप बार बार नंबर तो बता रहे हैं, वो एक नंबर नोट कर लें और उनको कुछ भी शंका है तो मेरे से बात कर सकते हैं। जी। जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास ही इलाज करा रहे हो, आप कहीं और भी इलाज करा रहे हो, लेकिन आपके मन में अगर किसी चीज के लिए भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे फोन करें और फोन करके पूछें। आपस में जो बातचीत होता है उस तरह से काउंसिल करते हैं और कोई भी बेझिझक बात करें। और जिनको जो इस ट्रीटमेंट से भी जा रहे हैं या जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है वो फोन कर सकते हैं। वो फोन कर सकते हैं। और ये हमारा कमिटमेंट है। और कमिटमेंट तो इतना ज़्यादा है कि एसी चैम्बर से निकल के आप गांव तक लोगों के बीच में जाकर बैठ रही हैं, और उसका सिर्फ मकसद ये है कि आपके घर में, यानी वैसे दंपति के घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। हाँ, जो 2-3-4 साल से अभी तक बच्चे की किलकारी सुनने के लिए परेशान है। क्या बांझपन का इलाज सिर्फ आईवीएफ है? पहले इस सवाल का आप उत्तर दे दीजिए। बांझपन का सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बांझपन किस कारण से। हाँ। वो किस कारण से, इन्फेक्शन से भी बांझपन हो सकता है, वो पीसीओडी के कारण भी बांझपन हो सकता है, वो ट्यूबल फैक्टर के कारण हो सकता है, वो गांठ यानी कि रसोली के कारण हो सकता है, मेल इनफर्टिलिटी, माइल्ड मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है, या सीवियर जिसको एजोस्पर्मिया कहते हैं, तो उस कारण से भी हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है, मेडिसिन से भी बच्चे ठहरते हैं। और मैं बता दूं, मेरे पास आने वाले वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहरता है, 50% का तो इलाज सिर्फ मेडिसिन से होता है। उसके बाद मेडिसिन से जिनको नहीं होता है तो उनके लिए आईयूआई भी करते हैं। आईयूआई काफ़ी एक ईजी पद्धति है, लेकिन इसका सक्सेस रेट थोड़ा कम है। आईयूआई का खर्च भी कम है। इसमें क्या करते हैं, पहले तो जांच कर लेते हैं औरत में और पुरुष में क्या दिक्कत है, उनको कुछ मेडिसिन देते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, और जब अल्ट्रासाउंड में ये दिखता है कि अंडा फूट चुका है तो हस्बैंड का जो धात होता है उसको धो करके औरत में डाल दिया जाता है। इससे ये फायदा होता है कि सही समय पे अंडा और कीड़ा दोनों मिलते हैं, और चूंकि वो वॉश किया होता है तो वो एक्टिवेटेड स्पर्म होता है, तो उससे भी बच्चा ठहरने का चांस बढ़ जाता है।
तो ये भी एक काफी हद तक एक काफी अच्छा ऑप्शन है आईयूआई के लिए। जिनको आईयूआई से नहीं ठहरता है तो यूजुअली एक बार में नहीं ठहरता तो हम लोग 3 बार तक आईयूआई करते हैं। लेकिन जब आईयूआई से भी नहीं ठहरता है तो फिर आईवीएफ ही किया जाता है। आईवीएफ का प्रोसेस मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें भी पहले जांच किया जाता है और उसके बाद औरत को इंजेक्शंस पड़ता है। जब अंडे तैयार हो जाते हैं तो हस्बैंड के कीड़े से मिलाया जाता है, उसको एम्ब्रियो बनाया जाता है, तो फ्रीज किया जाता है या फ्रेश साइकिल ट्रांसफर किया जाता है। बच्चेदानी का लाइनिंग बन जाता है तो बच्चा डाल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा था एक बार कि एक साथ 2 बच्चे हो सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, आईवीएफ में 25% चांस है कि एक साथ 2 बच्चे ठहरें, जुड़वा बच्चे। और हाल ही में हमारे हॉस्पिटल में एक आईवीएफ से बच्चा हुआ है और उनको जुड़वा बच्चा हुआ है। अरे वाह। और उनको एक लड़का और एक लड़की, परिवार पूरा। अच्छा, बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं डॉक्टर श्रद्धा कि पुरुष का शुक्राणु शून्य है ना, ये समस्याएं बहुत आती हैं। क्या ऐसे दंपति को बच्चा प्राप्ति की आशा छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। पहले तो हमें ये जांचना चाहिए कि किस कारण से पुरुष में शुक्राणु कम है या नील, वो कम है या नील है। या तो वो मस्तिष्क में कुछ केमिकल्स या हार्मोन्स बनते हैं उसके कारण है, या फिर टेस्टिकुलर है या पोस्ट टेस्टिकुलर। कभी कभी ये भी होता है कि जो रास्ता होता है वो ब्लॉक होता है, जिसको हम लोग डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो वो भी कारण हो सकता है। अगर वो सारे कारण हैं तो उनका इलाज के लिए मेडिसिन है, नहीं तो फिर टीसा करते हैं और आजकल माइक्रो टीसा भी करते हैं। ये टेक्निकल शब्द है लेकिन संभव है। बिल्कुल संभव है। लेकिन अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है और उसके कारण स्पर्म्स नहीं है तब भी उनको बच्चा ठहर सकता है। उसमें हम लोग डोनर बैंक से, जो कि रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड डोनर बैंक है, वहाँ से हम लोग यूज़ करते हैं। एक बार डोनर बैंक के बारे में फिर से बता दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल आ गया है कि जो स्पर्म है वो डोनर बैंक से ही होना चाहिए। फ़ायदा ये होता है कि डोनर बैंक में उनका एक तो आधार चेक्ड होता है, तो उससे ब्लड ग्रुप हम लोग जान सकते हैं, उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारे टेस्टेड होते हैं। और अगर जेनेटिक प्रॉब्लम कभी कोई दिक्कत हो तो वो संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने स्पर्म एआरटी बैंक से लिया है तो जो डोनर है जिसने दिया है वो कभी भी क्लेम नहीं कर सकता है उस दंपति से उस बच्चे के लिए। वाह, बहुत खूब। इस पूरे बातचीत में श्रोताओं आपने सुना होगा साथियों कि कहीं भी नकारात्मक चीजें नहीं आ रही हैं आईवीएफ के लिए। सब में हो सकता है, होगा ही, यही शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो वैसे दंपत्ति ध्यान से इस कार्यक्रम को सुने और आज ही फोन करें 9162562266 पर, 9162562266 पर। एक बात बताइए, एक बार फिर से, आपके यहाँ ज्यादा पैसा तो नहीं लिया जाता है? क्योंकि पैसे की चिंता बहुत होती है लोगों को। हमारे यहाँ उतना ही पैसा लिया जाता है जितना एक आईवीएफ करने में जो ज़रूरत होता है। यानी कि मेडिसिन का कॉस्ट, अल्ट्रासाउंड, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, फीस एंड मेंटेनेंस। अदरवाइज हमारे यहाँ का कोई चार्ज, मतलब कंपेयर टू अदर कॉर्पोरेट जो कॉस्ट है उससे काफी कम है। और पहला कंसल्टेंसी फी तो फ्री है, अभी भी फ्री है। आके तो मिल सकते हैं, बिल्कुल आके मिल सकते हैं, और फोन भी कर सकते हैं। और जब ये सुविधा है कि कोई फी भी नहीं देना है तो आके मिल जाइए ना। ये आपके लिए ही है। ये कार्यक्रम ममता का आंचल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहे हैं।